Example 14. Find the sum of first the first 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ही फोकस करते हैं. क्वेश्चन दो पार्ट में हमें गिवन है. तो पहले पार्ट में हमें ये कहा गया है कि जो स्टार्टिंग के 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका हमें सम कैलकुलेट करना है. सो हमें पता है ये बहुत सिंपल है. एक सिंपली फॉर्मूले में हमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसे. दैट इज़ यहाँ पे हम एक ऑल्टरनेट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता है कि जो यहाँ पे एपी फॉर्म हो रहा होगा वो उस एपी में फर्स्ट टर्म होगी 1, सेकेंड टर्म होगी 2 और लास्ट टर्म होगी 1000, क्योंकि 1000 टर्म्स का ही हमें सम करके दिखाना है यहाँ पे. सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल. एल यहाँ पे लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने पहले भी ये देखा था कि कैसे हम इस फॉर्मूले को डेराइव कर पाए, कैसे ये फॉर्मूला आया था. सो n की वैल्यू यहाँ पे है 1000, l की वैल्यू भी यहाँ पे है 1000 और a यहाँ पे है 1. सो हम इसे लिखेंगे s 1000 इज इक्वल्स टू 1000/2 ब्रैकेट 1 प्लस 1000, यानी कि s 1000 इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 1001, जो कि हमारे पास आ जाएगा 500,500, दैट इज 5,05,000. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हमें नंबर्स नहीं गिवन है, हमें कह दिया कि n पॉजिटिव इंटीजर्स का आप सम कैलकुलेट करके बताएं. सो हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 1 और लास्ट टर्म हमारे पास होगी n. सो ये भी डायरेक्टली हो जाएगा, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l, और हमें पता है यहाँ पे a की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1. सो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n होल अपॉन 2, और हम इसे लिख लेंगे कुछ Sn इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 होल अपॉन 2. सो n पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा वो होगा Sn इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 होल अपॉन 2 के इक्वल. लाइक इसे हम कुछ ऐसे समझते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू अगर 10 होती तो ये सम किसके इक्वल आता, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास ये नंबर्स होते और हमें इनका सम बताना होता तो ये किसके इक्वल आता, ये आता S10 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 2, और वी कैन से 110 अपॉन 2, दैट इज विच इज इक्वल्स टू 55. यानी कि अगर हम 10 पॉजिटिव टर्म्स का अगर सम करेंगे स्टार्टिंग के तो वो सम आएगा 55 के इक्वल. सो n की वैल्यू हम यहाँ से कुछ इसी तरह से पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें n टर्म्स का कहा गया था तो हम आंसर भी n टर्म्स के रिस्पेक्ट में ही देंगे. वो होगा Sn इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2.